आए, ये तिरंगा का लहराना, ये हजरत टीपू सुल्तान शहीद की शहादत की कुर्बानियों के बाद का मिला हुआ सदका और तोहफा है। हम क्यों ना लहराएं तिरंगा शान से, हम क्यों ना मनाएं जश्न यौम आजादी, इसलिए कि आजादी का दरवाजा खोलने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, उनके कलम ने वो मज़ामीन लिखे, उनकी आहों ने अल्लाह से मांगा, तो फिर आप देख सकते हैं उन्हीं के सपूतों में एक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी हजरत टीपू सुल्तान शहीद की शहादत के 4 साल बाद अपने कलम से जिहाद का फतवा लिखता है। ओ हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान में रहने वालों, तुम्हारे ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है। हर एक पर जरूरी है कि वो जिहाद आजादी के लिए अपनी जान, अपना माल, सब कुछ वारने के लिए तैयार हो जाए। और मैं कहता हूं, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद उनका पाक खून का कतरा पाक सर जमीन पर नापाक अंग्रेज गिराने के बाद उनकी पाक कतरों का के सदक़े में हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के कलम ने जो सियाही का काम किया है, मैं समझता हूं वो सियाही नहीं, वो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खून के कतरों ने जिहाद के फतवे को सादिर किया है। उसकी बरकत ये हुई, वहां से सैयद अहमद शहीद तैयार हुए, वहां से शाह इस्माइल शहीद तैयार हुए। आपको मालूम होना चाहिए, फतवे के बाद यानी जिहाद आजादी के फतवे के बाद क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबसे बढ़कर सफ़े अव्वल में मुसलमान अपने आप को, अपने देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों के हाथ से आजाद कराने के लिए कुर्बानी में सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ है। क्यों ना हो, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी वक्त का वली भी है, वक्त का कुतुब भी है, वक्त का मुफ्ती भी है, सारे मुसलमानों का इमाम है। और उसके कलम से निकलने वाले फतवा जिहाद को मुसलमान क्यों ना मानता? मुसलमान ने माना है, सफ़े अव्वल में आकर के वो खड़ा हुआ है। मुसलमान को देखकर हिंदू भी आया है, हिंदू को देखकर सिख भी आया है। जितनी कौमें यहाँ रहती बसती हैं, जिनकी किस्मत में आजादी के जिहाद का जितना हिस्सा लगना था उन्होंने लगाया। लेकिन हम कहते हैं, हम बहैसियत मुसलमान इस मुल्क को चाहते भी हैं, इस मुल्क को अपना सब कुछ वार भी चुके हैं और वार भी सकते हैं। और हिंदुस्तान से हमारी मोहब्बत, इसकी शान ही अलग है। हिंदुस्तान से हमारी मोहब्बत की शान ही अलग है। मुसलमानों, इस नफरत के दौर के अंदर अगर सीना चौड़ा करके जीना चाहते हो, इस नफरत के दौर के अंदर शानदार मुस्तकबिल बनाना चाहते हो, इस नफरत और लड़ाओ और हुकूमत करो के दोबारा आए हुए दौर के अंदर सरबुलंदी के साथ जीना चाहते हो, टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को भुलाना नहीं चाहिए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के फतवा जिहाद को याद करना चाहिए, उसको याद कराना चाहिए। अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने औरतों के अंदर ये शऊर पैदा करो, हमने सब कुछ किया है, हम मानते हैं कि तुमने भी कुछ कुछ किया है। समझते हैं, हमने इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए सब कुछ किया है और ये मानते भी हैं कि तुमने भी कुछ कुछ किया है। सब कुछ और कुछ कुछ में फर्क होता है। सब कुछ बहुत कुछ होता है, कुछ कुछ भी कुछ कुछ होता है। मेरी बात को समझो। अगर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सीना तान करके जिए, ये बिल्ली और चूहा जो बिल में घुस करके जीता है, वो जीना हिंदुस्तानी मुसलमान तेरी शान नहीं है। तो आया है टीपू सुल्तान का गुलाम बनकर। टीपू सुल्तान भी अगर चाहता अपने शहजादों के साथ, अपनी बीवियों के साथ श्रीरंगापट्टनम सल्तनत खुदादाद छोड़कर कहीं जाकर के बचे कुचे 40 साल हो या 20 साल हो गुजार सकता था। लेकिन टीपू सुल्तान आइन जवानी के मौके पर अपने खूबसूरत बच्चे भी उसके सामने हैं, शहजादे उसके सामने हैं, एक आध हमारे भी बच्चे हैं, एक आध हजरत टीपू सुल्तान के भी मासूम और खूबसूरत बच्चे हैं।
ننھے بچے ہیں، ان کی معصومیت بھی شاید ٹیپو سلطان کو تڑپا رہی تھی ہوگی، ان کی بھی تو بیوی تھی، ان کی بھی تو رشتہ داریاں تھی۔ انہوں نے اس آزادی کے لیے انگریز کے سامنے نہ بچوں کو بڑا سمجھا، نہ بیوی کو بڑا سمجھا، نہ اپنی سلطنت کو بڑا سمجھا۔ کہنے والوں نے کہا بادشاہ جہاں پناہ آپ چھوڑ کر کے چلے جائیے، شاید کچھ زندگی آپ کی سکون سے گزر جائے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت ٹیپو سلطان کا وہ جواب انگریز نے آج بھی لکھ کر کے رکھا ہے۔ کیا کہا ہمارے جاں باز شیر میسور ٹیپو سلطان نے؟ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ کیا کر لو گے؟ 100 سال بھی اگر مل گئے زندگی، کیا کر لو گے؟ طے کرو، ہم اپنی زندگی اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے، ہندوستان کی مٹی، اگر تجھے ہمارے خون کی ضرورت پڑے تو ہم خون بھی دینے کے لیے تیار ہیں، پسینہ چاہے پسینہ دیں گے، مال چاہے مال دیں گے، کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے ہندوستان کی سرزمین یہ کسی اور کے لیے بعد میں عزیز ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کے لیے ہندوستان کی محبت کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔